स्टार्ट। किसी भी देश की प्रगति, विकास और उन्नति के लिए संसाधनों और ऊर्जा की खपत होना अनिवार्य है। जैसे जैसे शहरीकरण और व्यावसायीकरण की गति बढ़ रही है, प्राणी जगत के अस्तित्व के लिए सतत अवधारणा अपनाना लाजमी है। यह सोच हाल के दशकों में अधिक मुखर होने लगी है और इसलिए देशों और विकास एजेंसियों ने नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग पर जोर देना और उनको बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। विकास गतिविधियों में ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के और बिगड़ने में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता के सर्वविदित प्रतिकूल प्रभावों ने ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग की ओर अग्रसर किया है। सतत विकास को सक्षम बनाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के दोहन की प्राकृतिक सुगमता का लाभ उठाने में भारत सफल रहा है और एक मिसाल कायम कर रहा है। अलबत्ता हमारी अनुसंधान विकास गतिविधियों को नवीकरणीय ऊर्जा के उद्योगों को अधिक विश्वसनीय, किफ़ायती और सर्वव्यापी बनाने में आने वाली बाधाओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सतत विकास, जैसा कि सुश्री ग्रो हर्लेम ब्रंटलैंड की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग 1987 की रिपोर्ट में परिभाषित किया गया है, वह विकास है जो भावी पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। यह स्पष्ट रूप से इस बात पर जोर देता है कि विकास के उद्योगों को प्राप्त करने में संसाधनों का उपभोग उचित और इष्टतम होना चाहिए। लेकिन 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के बाद से दुनिया उन्नत विकास और स्वचालन की दौड़ में है। एक दशक से भी कम समय पहले लग्जरी मानी जाने वाली कई वस्तुएं, सेवाएं और सुविधाएं आज की ज़रूरत बन गई हैं। विकास का पैमाना, प्रसार और गति वस्तुतः असीम हो गई है और परिणाम स्वरूप ऊर्जा और संसाधनों के व्यापक उपयोग की आवश्यकता है। इसलिए सतत विकास के मूलभूत सिद्धांतों से समझौता किए बिना नई ऊंचाइयों को हासिल करने की मानव प्रयास की प्रवृत्ति को संतुलित करने की एक अपरिहार्य चुनौती प्रस्तुत हो गई है। हालांकि प्रक्रियाओं में बेहतर दक्षता गैर नवीकरणीय संसाधनों की समाप्ति को कुछ समय तक टाल सकती है, लेकिन यह जाहिर है कि दुनिया को बनाए रखने के लिए हरित संसाधनों की आवश्यकता है। हालांकि विभिन्न रूपों और क्षेत्रों में नवीकरण के उपयोग की गुंजाइश है, लेकिन अक्सर ऊर्जा क्षेत्र को अहम स्तर पर रखा गया है।
यह मुख्य रूप से इसलिए है कि स्वचालन और किसी भी अन्य क्षेत्र में मानव प्रयासों के सारे इनपुट की जहां आवश्यकता होती है उसमें ऊर्जा मुख्य चालक है।